पहली शंका, वंदनीय उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री निम्नलिखित 3 जिज्ञासाओं का अनेकांतिक परमार्थ समझाने की परम कृपा करें। पहली, त्रिकाली द्रव्य कुटस्थ सहज शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा की द्रव्य की सत्ता और आश्रय का तत्वार्थ से क्या भावार्थ है, दृष्टांत के साथ समझाए। पीयूष शाह, मुंबई। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही यह कहने में आता है कि पर्याय ने त्रिकाल सत्ता स्वरूप द्रव्य का आश्रय लिया। चैतन्य तत्व त्रिकाल सत्ता स्वरूप है, त्रिकाली ध्रुव है, तीनों काल में टिककर रहने वाला होने से त्रिकाली है। काल को 3 भागों में विभाजित करने वाला वर्तमान है। यदि वर्तमान नहीं तो काल के 3 भेद भी नहीं, क्योंकि वर्तमान से ही ये बंटवारा होता है भूतकाल और भविष्यकाल का। वर्तमान से पहले का जो बीत चुका है वह भूतकाल, और वर्तमान के बाद में जो अभी घटित होगा, जो आया नहीं, वो भविष्यकाल। जब वर्तमान की एक समय की पर्याय वर्तमान की मैं पर्याय हूँ, ऐसा लक्ष्य जब छूट जाता है तब उस पर्याय में वर्तमान अनुभव में नहीं आता। वर्तमान में त्रिकाली भगवान आत्मा अनुभव में आता है। ये भी कहने की भाषा है कि भगवान आत्मा त्रिकाली, ये त्रिकाली अनुभव में आता है, क्योंकि त्रिकाल में भी 3 काल के भेद है। चैतन्य सत्ता, जिस चैतन्य सत्ता में 3 काल के त्रिकाल के भेद का भी विकल्प नहीं है। जिस समय न्याय की अनुभूति होती है, पर्याय के परिणमन में जो सत्ता मात्र टिककर रहने वाला, चाहे जितनी पर्याय बदल जाए, पलट जाए,
फिर भी जिसमें जो सत्ता स्वरूप टिक कर रहता है। यहाँ दो बात पूछी है, एक तो सत्ता और दूसरा है आश्रय। सत्ता और आश्रय, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप है, जो चैतन्य मात्र है। चैतन्य मात्र का अर्थ सिर्फ इतना मत समझना कि भगवान आत्मा में सिर्फ ज्ञान है। चैतन्य मात्र इसलिए कहा कि भगवान आत्मा में रागादि विकारी भावों की विकृति नहीं है। वो ज्ञान की सत्ता में वह राग का विकल्प नहीं है। ऐसा ये चैतन्य सत्ता मात्र, ये भगवान आत्मा। दीपक की ज्योति ज्योति मात्र है। ज्योति मात्र कहने का भाव ये नहीं है कि उस ज्योति में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण नहीं है। दीपक की ज्योति, वह ज्योति मात्र कहने का अर्थ कि उस ज्योति को धुएं से न्यारी बताना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही भाव है। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा चैतन्य मात्र हूं। वो मात्र का अर्थ है कि जिसमें राग आदि विकल्प नहीं है। ऐसी जो चैतन्य सत्ता, ऐसा जो भगवान आत्मा, वो भगवान आत्मा कह करके वो अनंत गुणों की एकता बताई है। और जो काल के प्रवाह में पर्याय के बदलने पर जो पलट जाए, वो सत्ता मात्र नहीं, वो सत्ता मात्र का भाव। पानी अभी ठंडा पानी है। अब उस ठंडे पानी को फिर आग पर रखा कि पानी गर्म हुआ। ठंडे पानी को आग पर रखा कि वह पानी गर्म हुआ है, तो वो जो शीतलता है, वो शीतलता का तो व्यय हुआ और उष्णता का उत्पाद हुआ। ऐसा हो सकता है कि पानी को आग पर रखो कि गर्म हो, और पानी को आग से नीचे उतार दो कि ठंडा हो, उसमें परिवर्तन आ सकता है। मगर वो जो ठंडा और गर्म, इन दोनों में जो टिक कर रहने वाला ऐसा जो स्पर्श, उस स्पर्श को तुम पानी से अलग नहीं कर सकते। पानी को वो शीतलता से अलग कर सकते हो, माने शीतलता का व्यय हो सकता है, उष्णता का व्यय हो सकता है, मगर जो स्पर्श है, वो स्पर्श वो शीतलता और उष्णता में सत्ता मात्र है। वो सत्ता का भाव कि टिक कर रहे, जिसका अस्तित्व सदाकाल टिक कर रहे, उसको वहां पर सत्ता मात्र ये कहा। तो ऐसे ही मति ज्ञान से लेकर के केवल ज्ञान तक की जो पर्याय है, वो केवल ज्ञान भी सत्ता नहीं है, केवल ज्ञान भी पर्याय है। जो उत्पन्न होता है और जिसका व्यय होता है, उससे न्यारी जो दोनों में टिक कर रहने वाली उत्पाद और व्यय में, जैसे मिट्टी का पिंड है और मटका बना, तो पिंड की पर्याय का व्यय हुआ और मटके की पर्याय का उत्पाद हुआ, मगर दोनों में मिट्टी का जो रहना, उसको कहते हैं मिट्टी की सत्ता।
ऐसे ही भगवान आत्मा में अनंत गुणों की प्रत्येक पर्याय में परिणमन तो होता है, मगर प्रत्येक पर्याय के परिणमन में प्रत्येक गुण की सत्ता टिक करके रहती है। गुण सत्ता स्वरूप त्रिकाल टिक कर रहता है। किसी भी वस्तु में गुण में अभी मीठापन है, वो मीठा गुड़, खट्टा गुड़, कड़वा गुड़, ये गुड़ की, ये रस की पर्याय है। मगर तीनों में टिक कर रहने वाला जैसे वो रस है, ऐसे ही आत्मा की ज्ञान की अनंत पर्यायों में, जिस ज्ञान की सत्ता में कोई उत्पाद नहीं, कोई व्यय नहीं, ऐसी चैतन्य सत्ता को सत्ता मात्र कहा है। मैं चैतन्य सत्ता मात्र ऐसा कहा। और जो सत्ता मात्र है उनमें दो के भेद का विकल्प नहीं है। वो है आत्मा बंधा है और आत्मा मुक्त है, ये पर्याय की बात है। और बंधन के काल में और मुक्ति के काल में जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता में कुछ बढ़ा नहीं, जब मोक्ष होता है तब मोक्ष की पर्याय में भगवान आत्मा में जिस सत्ता में कुछ बढ़ता नहीं है, वो सत्ता को कोई लाभ नहीं, क्योंकि उस त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता को निगोद में कोई नुकसान नहीं था। ये ध्रुव सत्ता, यदि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता को निगोद में नुकसान हो तो नुकसान वाला ऐसा भगवान आत्मा वो शुद्ध कैसे होगा, वो बलवान कैसे होगा? वो तो फिर दुर्बल हुआ, हीन हुआ, मलिन हुआ, पामर हुआ। मगर जो परमात्मा कहा, वो परमात्मा का भाव ऐसा है, वो परमात्मा का भाव ऐसा है, ऐसा ये परमात्मा जिसमें मोक्ष होने की शक्ति है, ऐसा ये भगवान आत्मा। ये महानता नहीं, जो मोक्ष को प्राप्त कर सके वो भगवान आत्मा महान नहीं। भगवान आत्मा की महानता की मोक्ष की प्राप्ति होने पर भी जिस भगवान आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, वो ध्रुव, वो सत्ता, वरना दुख होगा। क्यों? क्योंकि जब चौथे गुणस्थान में आत्मा की अनुभूति होती है तब मोक्ष की प्राप्ति तो हुई नहीं। अब मोक्ष तो मिला नहीं है, मोक्ष तो पाया नहीं, मगर अतीन्द्रिय आनंद क्यों है? क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद का जो कारण है वो प्रकट होने वाला मोक्ष नहीं है, या मुझे भविष्य में मोक्ष होगा उसका आनंद नहीं है। क्योंकि भविष्य में मोक्ष होगा ये तो विकल्प है, और विकल्प में अतीन्द्रिय आनंद कैसे आएगा? मगर 4 बजे जब भगवान आत्मा अनुभव में आया तब जिसको निगोद में नुकसान नहीं और मोक्ष में लाभ नहीं, ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता की रुचि, रुचि का मतलब उसमें राग नहीं, रुचि का अर्थ है उसमें एकत्व। ये त्रिकाल चैतन्य ज्योति जिसकी सत्ता, इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट होने पर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता को कोई लाभ नहीं है। इसलिए आनंद का जो भोग है ना, वो आनंद का भोग त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता नहीं करती। आनंद का जो भोग है, वो आनंद का जो भोग है, वो आनंद का भोग पर्याय में है। मगर वो पर्याय का जो आधार है, जिसका आश्रय लिया है पर्याय ने, इसलिए वो सत्ता का आश्रय लिया। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा, अभी पैर ठीक नहीं है, दुर्बल है, तो लाठी का सहारा लिया है, लाठी के आश्रय से वो चलता है। मगर वो लाठी, पैर तो ठीक नहीं है, ये टूटा हुआ है,
मगर जिस लाठी का आश्रय लिया वो लाठी भी यदि टूटी हुई हो तो ये व्यक्ति गिरेगा। इसलिए जिसका आश्रय लिया जा रहा है वो तो ऐसा टिककर रहने वाला हो कि जो टूटने वाला ना हो। मैं ये कहता हूं कि पर्याय तो एक समय की है जो व्यय होती है, जिसका व्यय है, मगर पर्याय जब त्रिकाली का आश्रय लेती है, जैसे दुर्बल ने लाठी का सहारा लिया और यात्रा हो रही है, ऐसे ही पर्याय त्रिकाल सत्ता स्वरूप जो टूटने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं, ऐसा सत्ता स्वरूप उसका आश्रय लेने वाली ये पर्याय। और आश्रय का भाव क्या? पर्याय हो, मगर पर्याय में वो जो दृष्टि का जोर है वो त्रिकाल चैतन्य सत्ता पर। ये ज्ञानी की श्रद्धा का, ज्ञानी की दृष्टि का जोर ऐसा है, एक ही ध्रुव चैतन्य सत्ता सब पदार्थ ज्ञान में जानने में आने हैं, फिर भी जिनकी रुचि एकमात्र ध्रुव पर, कोई भी भीतर में आने वाला नहीं। ऐसा भोजन करने, तुम चांदी की थाली में भोजन करने बैठे और सोने की चम्मच से भोजन कर रहे हो, मगर जो तुम्हें भीतर में जो तुम्हारी दृष्टि है ना, कोई तुम्हें पूछे कि तुम रुष्ट पृष्ठ क्यों हो, या फिर तुम कल टिककर रहोगे, अशक्ति नहीं आएगी, किसके बल पर? कि मैं आश्रय लेता हूं किसका? चांदी की थाली का, चम्मच का। भले ही चांदी की थाली में चम्मच से वहां से ही हलवा उठाया है, मगर उसने, उसकी दृष्टि की ये हलवा पेट में जाएगा, जिसके बल पर मैं टिकूंगा। वो जो टिकने का भाव है ना, कि खाऊंगा तो मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वो सब, थाली भी है, परोसने वाले भी है, चम्मच भी है, ये सब। मगर मैं ये कहता हूं उसकी नजर में जो है वो भोजन के पदार्थ है और कुछ भी नहीं। ऐसे ही इंद्रिया भी है, ये सब इंद्रियों को मैं चांदी की थाली और चम्मच कहता हूं, मगर ज्ञानी को ये चांदी की थाली और चम्मच, ये इंद्रिय और मन, पहले थाली में तो आए, फिर चम्मच से आए। ऐसे ही भगवान आत्मा पहले इंद्रिय से, कान से सुनाई देता है और फिर मन से विचार चलता है। इसलिए इंद्रिय है वो थाली है और मन है वो चम्मच है। मगर इंद्रिय से सुनता हो, मन से सोचता हो, तब भी दृष्टि का जोर वो सत्ता मात्र भगवान आत्मा पर। इसलिए ये देह के परमाणु वहां पर होते ही नहीं है, अनुभूति में तो होते ही नहीं है। ऐसी है भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति। तुम कहोगे थाली तो होती है, चम्मच तो होती है, मगर जो रस ले रहा है हलवे का, उसको पूछो कि थाली और चम्मच का विकल्प भी था? दुनिया के लिए हो सकती है, उसके लिए नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, सुनते थे बहुत, समझते थे कोई विरले। हे ज्ञान दीपक, तुम इस भाव को समझना। वो जो चक्की का दृष्टांत देते थे, चक्की के मध्य में जो कील है, ऊपर का पत्थर, नीचे का पत्थर, ऊपर का पत्थर घूमता है, और उसमें जो कील है, उसमें जो दाना अंदर फंस जाता है कि वो पीसा नहीं जाता। ये दाणो जो अंदर अटकी गयो है ना, ये दड़ा ही नहीं है। तो गुरुदेव ये कहते थे, जिस दाने ने एक कीले का आश्रय ले लिया वो पिसता नहीं है, ऐसे ही जिस पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया वो संसार के चक्र में अब पिसता नहीं है। मगर वैसे दाने कोई विरले होते हैं,
सब दाने नहीं होते ऐसे, कोई एकाध ऐसा दाना जो कील का आश्रय लेता है और पूरे कील को नहीं छूता। उस दाने ने पूरे कील को नहीं छुआ, सिर्फ थोड़े से भाग को छुआ कि कहने में यह आया कि कील को छू लिया, कील का आश्रय ले लिया। ऐसे ही तत्व विचार से एकमात्र चैतन्य, ये चैतन्य का आश्रय होता है और अनुभव हुआ है ज्ञायक का, इसलिए कहते हैं ज्ञान से ज्ञायक तक। ये कील है, इतने भाग को ही छुआ दाने ने, ये इतने भाग को ही छुआ है और उस दाने ने पूरे कील को छू लिया, वो ज्ञान से ज्ञायक तक। बच्चे ने पिताजी की उंगली पकड़ी और पिताजी को पकड़ लिया, पूरे पिताजी को पकड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे ही जिसने ये ज्ञान की सत्ता को समझा भगवान, ये इनकी भीतर की ये जिज्ञासा है, ये इनकी स्वयं की तत्व विचार से होने वाली जिज्ञासा है, ये उधार नहीं है, ये मैं समझ सकता हूं, ये किसी से चुराई गई नहीं है, ये पूछने के लिए नहीं पूछी है। जिनके भीतर में ये विचार चलता है, ये सत्ता क्या है और आश्रय कैसे लेना है, वो आश्रय पानी जो शब्द है, पानी शब्द सुनते ही तुम्हारा ध्यान पानी नाम की वस्तु पर जाता है, शब्द पर नहीं। समझना हो, पानी ये शब्द जब तुम्हारे कान में पड़ा ने तो पानी शब्द पर जोर नहीं, और पानी को जानने रूप परिणमित होने वाली ज्ञान की पर्याय पर भी जोर नहीं, ये दोनों पर जोर नहीं हो। पानी शब्द और पानी को जानने रूप परिणमित होने वाली ज्ञान की पर्याय। क्यों? क्योंकि पानी शब्द है, ये अनित्य, अभी बोला अभी गया, और पानी को जानने वाली ज्ञान की पर्याय जो पानी ऐसा जानती है। मैंने आपको कहा कि पानी शब्द को मत देखो, पानी को सत्ता स्वरूप जो पानी, उसको जब सत्ता स्वरूप पानी को तुम जानते हो तब आत्मा में ज्ञान में ऐसा परिणमन होता है। जैसे दर्पण के सामने पानी है और दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा तो दर्पण में अवस्था तैयार हुई ना, ऐसे ही पानी शब्द पर भी जोर नहीं और पानी को जानने वाली ज्ञान की अवस्था जो दर्पण की अवस्था है, पानी जैसी मगर पानी की नहीं, ऐसी ये पानी जैसी ये ज्ञान की अवस्था, उस पर भी जोर नहीं, उस पर भी जोर नहीं, पानी शब्द पर भी जोर नहीं और पानी को जानने वाली ज्ञान की अवस्था पर जोर नहीं, पानी की सत्ता, क्योंकि ये ज्ञान की पर्याय। दर्पण में अवस्था तो बदल जाएगी, अभी दर्पण ऐसा घुमा दो, अब उसमें पानी जैसी अवस्था नहीं है, मगर पानी तो है ना। मैं ये कहता हूं दोनों अनित्य, पानी शब्द भी अनित्य और पानी को जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी अनित्य, मगर पानी की सत्ता टिक कर रहने वाली, ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये शब्द हुआ, ये शब्द अनित्य और वो भूतकाल हो गया, ये शब्द भूतकाल हो गया। मगर भगवान आत्मा को जानने के काल में 4 बजे भगवान आत्मा, तो ये भगवान आत्मा है और ये ज्ञान की पर्याय, तो भगवान आत्मा 4 बजे ज्ञान की पर्याय में जानने में आया ना, तो प्रतिबिंबित हुआ ज्ञान की पर्याय में। जैसे पानी दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, वहां तो ये दोनों वस्तु अलग अलग है, यहां तो भगवान आत्मा ही ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। मगर 4:01, 1 मिनट के लिए आत्मा की अनुभूति हुई समझने के लिए, तो 4:01 पर भगवान आत्मा की जो ज्ञान की पर्याय है वो भगवान आत्मा को नहीं जानेगी। 4:01 पर ज्ञान की पर्याय ने किसी और को जाना, तो भगवान आत्मा को जानने वाली जो पर्याय थी जो 1 मिनट के लिए, वो तो व्यय हो गया ना। जैसे शब्द का व्यय होता है, ऐसे भगवान आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय का भी व्यय है।
इसलिए 4 बजे से 4:01 तक 1 मिनट के लिए उस ज्ञान की पर्याय का उस पर्याय पर जोर नहीं था, वो सत्ता मात्र पर जोर था जो सदा है। ये त्रिकाली सत्ता का आश्रय, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता। इसलिए पर्याय जो है ना भगवान, वो पर्याय परिणमित हुई, उसे कहते हैं कि द्रव्य को भेद रूप से जानने रूप परिणमित हुई है। सांभળી છે આવી વાત ક્યારે सुनिए कभी भगवान? ये चैतन्य की पुकार, ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये शब्द की रुचि नहीं। वो 4 बजे ये तो सब पुराना हो गया। भगवान आत्मा ये एक समय की ज्ञान की पर्याय, एक समय में हो उस पर्याय में स्वच्छता, चैतन्य की शुद्धता वह ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुई। मगर वह पर्याय क्या स्वीकार करती है? पर्याय उस पर्याय का स्वीकार नहीं, पर्याय ने उस द्रव्य का स्वीकार की। ये द्रव्य में जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, श्रद्धा की मोहर लगी, मगर ज्ञान की पर्याय पर श्रद्धा का जोर नहीं है। ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने वाली सत्ता पर इसका और थोड़ा भाव समझो, उस पर जोर जोर का भाव समझो। हे चैतन्य परमात्मा, मरने वाली पर्याय से अमृत, अमृत, अमृत का मतलब सत्ता मात्र, ये सत्ता अमृत है। ये तुम्हारे लिए है पीयूष, ये पीयूष के लिए पीयूष की बात है, अमृत की बात है। हे चैतन्य परमात्मा, इसका भाव समझो, वो जो सत्ता का भाव कि तुम किसको देखते हो उस समय। एक चैतन्य सत्ता, जब तुम दुकान में दर्पण खरीदने गए, जब दर्पण खरीदने गए और वहां पर तो दुकान में दर्पण खरीदते समय जब तुम्हारा ध्यान दर्पण की ओर गया, तब तुमने चेहरे को देखा। चेहरा गोरा दिखता है, काला दिखता है, चेहरे की हालत कैसी है ये देखते हो कि दर्पण कितना स्वच्छ है ये देखा। अब एक बात समझना, दुकानदार के वहां गए, वहां पर दर्पण की स्वच्छता को ही देखा है, दर्पण, वहां चेहरा नहीं। 2 आंखें हैं, नाक है, कान है, ऐसा वहां विकल्प नहीं, वहां दर्पण को देखा, भले चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। और दूसरी बात, जब वो दर्पण घर पर लेकर के आए, तो घर पर लेकर के आने पर दर्पण में अब तुम, दर्पण कैसा स्वच्छ, 200 रुपये का दर्पण उस दुकान में से लाया गया, ऐसा विकल्प आता है? खरीदते समय 200 का दर्पण इस दुकान में से खरीद रहा हूं, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ा, ये सब विकल्प है, मगर चेहरे का विकल्प नहीं। और घर पर लाने के बाद में चेहरा रोज देखते हैं, तब दर्पण पर जोर नहीं है, तब चेहरे पर ही जोर है, आज मैं कैसा दिखता हूं। तो पहले जो जोर था वो दर्पण की स्वच्छता पर जोर था, और अब जो जोर है वो दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला चेहरा, उस पर जोर है। मैं ये कहता हूं, पर्याय दर्पण की अवस्था, उस अवस्था पर भले पहले जोर था, मगर अब दर्पण की अवस्था पर जोर नहीं है। दर्पण की अवस्था में प्रतिबिंबित होने वाला जो चेहरा, उस पर जोर है। दर्पण यदि फूट जाए, चाकू से यदि दर्पण को काटा जाए और चेहरे को काटा जाए, तो वहां चेहरे में ज्यादा दर्द होता है, दर्पण में इतना नहीं। वो जो रस यहां का है, भले ही जिसका रस है वो दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, ऐसे ही त्रिकाली न्यायक ये पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। ये पर्याय में प्रतिबिंबित होने वाला ये भगवान आत्मा, ये सत्ता मात्र,
सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये सत्ता का भाव हुआ। जो त्रिकाली है ध्रुव, वो कील की भांति कुटस्थ, उसे लाभ भी नहीं हानि भी नहीं, जो है जे छेद है तो छेद, जो है वह है, वो है वह है, इसलिए सहज है, उसका होना ही सहज है, वो शुद्ध है, वो शुद्ध है, पर्याय वाला शुद्ध नहीं, पर्याय वाला शुद्ध नहीं। जो निगोद में होने पर भी शुद्ध है, अर्थात जिसमें पर्याय की मलिनता जिस सत्ता में नहीं है, वो निर्मलता है ना, वो निर्मलता भी, उसमें भी रुचि नहीं, निर्मल ज्ञान स्वरूप है भगवान आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वरूप। एक समय के लिए जिस सत्ता में ज्ञान में कुछ घटना नहीं हुआ, ऐसा सुबह के समय गर्मी कम होती है, दोपहर के समय गर्मी ज्यादा है, शाम के समय गर्मी कम हो गई, ये तो यहां पर हुई ना। मगर सुबह के समय सूरज में जितनी गर्मी थी, दोपहर के समय उतनी ही गर्मी है, शाम के समय सूरज में उतनी ही गर्मी है। मैं सूरज की बात करता हूं। ऐसे ही जब तुम द्रव्य के स्वभाव को देखो, ज्ञान स्वभाव, तो सदा ही निर्मल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ऐसा निर्मल ज्ञान स्वरूप ये सत्ता मात्र, ये सत्ता का भाव। और मेरी सत्ता अनंत काल के लिए, ये सत्ता का निर्णय इसलिए कराया कि अनंत काल की सत्ता का स्वीकार करोगे ना, तो इंतजाम भी ऐसा करोगे। बाहर गांव तुम्हें जाना हो ना, तो 4 दिन जाना है तो 4 दिन के कपड़े लेकर के गए, और कहीं 2 महीने के लिए जाना है तो 2 महीने की तैयारी करके गए। अब प्रवचन सुनने बैठे तो 1 घंटे के लिए इतनी तैयारी की। मैं ये कहता हूं, जितनी सत्ता, जितना अस्तित्व मानोगे, उतनी तैयारी करोगे। तुमने सोचा 1000 साल के बाद में मेरी रोटी का क्या होगा, कि पता है कि 25-50 साल तक जीने वाले हैं, बस उतना इकट्ठा कर लिया। मैं ये कहता हूं, जितना अस्तित्व माना उतना इंतजाम किया। और जब तुमने ये जाना कि मैं अनंत काल तक, मेरी सत्ता, मेरा अस्तित्व तो अनंत काल तक है, तो 4 दिन गए तो 4 दिन की तैयारी 4 दिन में की ने, 4 दिन के कपड़े, 4 दिन का भोजन, तो अनंत काल तक मेरा अस्तित्व है, तो तैयारी भी अनंत में करनी पड़ेगी। अनंत की तैयारी अनंत में करनी पड़ेगी। और अनंत काल की सत्ता की तैयारी अनंत में करने का अर्थ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सब प्रकट हो, ये अनंत काल की तैयारी है। अनंत की तैयारी अनंत में की। 4 दिन की तैयारी 4 में करता था, 2 महीने की तैयारी 2 महीने में करता था। तो अनंत की सत्ता को जाना कि अनंत में तैयारी की भगवान, ये स्वरूप ऐसा है। आगे पूछा है, भिन्नता सहित दृष्टांत के साथ इन शब्दों के भावार्थ समझाए। प्रतीति, परिणाम, परिणमन, परिणति और पारिणामिक। पी 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 तो बहुत हो चुका है। सहज संजोगे, पी के दिन ही आज ये शंका आनी थी, 15 तारीख के दिन ही आज ये शंका आनी थी। प्रतीति, परिणाम,
परिणमन, परिणति और पारिणामिक। प्रतीति और परिणति, इन दोनों शब्दों को तो आपने बहुत सुना है कि श्रद्धा गुण का जो परिणमन है उसका नाम प्रतीति है, और चारित्र गुण का जो परिणमन है उसका नाम परिणति है। अर्थात जो आत्मा की श्रद्धा, जो मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन, इसे समझना ये प्रतीति, ये श्रद्धा का परिणमन, और परिणति है वो चारित्र का। दोनों में एक अंतर जो खास समझना है परिणति और परिणाम में। फिर मैं परिणमन के बारे में कहता हूं। परिणति दो प्रकार की, अशुद्ध परिणति और शुद्ध परिणति। परिणति दो प्रकार की है, अशुद्ध परिणति और शुद्ध परिणति। और परिणाम तीन प्रकार के हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। परिणति में दो भेद नहीं है, अशुभ परिणति और शुभ परिणति। अशुभ और शुभ परिणति नहीं, वहां अशुद्ध कह दिया दोनों को एक साथ में। और परिणति परिणाम में यह अंतर है कि एक साथ में अनंत प्रकार की मलिन वृत्तियां आत्मा में एक समय में पड़ी रहे, उसका नाम है वो परिणति की मलिनता। वो चारित्र गुण का जो परिणति शब्द का है, अशुद्ध परिणति का अर्थ बता रहा हूं। परिणति है ना, जैसे क्रोध का भाव भी आत्मा में है, मान का भाव आत्मा में है, माया, लोभ, हास्य, रति, सब विकृति आत्मा में है। तो कहते हैं कि आत्मा की परिणति की अशुद्धता ऐसी है कि क्रोध, मान, माया, लोभ के विकार है, वो परिणति की अशुद्धता। और जब 1 बजे जब क्रोध का भाव आया, तो वो जो भाव उठा ना अभी, वो उठने वाला जो विकार है उसका नाम है परिणाम। भगवान की पूजा करने का भाव आया तो वो परिणाम। इसलिए किसी को मारने का भाव वो अशुभ परिणाम, पूजा करने का भाव वो शुभ परिणाम। तो अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम होते हैं, ये परिणाम। मगर जब अशुभ परिणाम होते हैं तब परिणति के भीतर वहां वो भगवान की पूजा करने का भाव आ सके, ऐसी परिणति अंदर में है। ऐसा वो फव्वारे में जो उछल रहा है वो पानी, और वहां जो गड्ढा होता है ना, सर्कल करके वहां पर कुंडा में पानी जेम होय ने वहां फुवारा में पानी ऊपर आम उछळे, तो जो गंदा पानी उछलता है वो तो इतना ही गंदा उछला, मगर अंदर जो है वो तो कचरा तो सब अंदर पड़ा ही है। और तुमने यदि वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी की स्विच ऑफ कर दी तो उछलने वाला बंद हो गया, मगर वो अंदर का कचरा कैसे जाएगा? इसलिए प्रवचन सुनने से वो ऐसा जो विकार का परिणाम है वो थोड़ी देर के लिए बैठा है शांत, मगर वृत्ति में अंदर कचरा ऐसा का ऐसा पड़ा है। ये प्रवचन और कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ की है, और यहां तो ऑफ भी नहीं की, यहां तो चालू ही है, क्योंकि प्रवचन सुनने के परिणाम तो है ना, परिणाम रुके कहां? वहां तो रुक ही जाता है, वहां पर उछलना। यहां तो दूसरे परिणाम भोजन के आते थे और यहां सुनने के परिणाम आए, परिणाम तो रहे। एक साथ में ढेर जो पड़ा है मलिन वृत्तियों का, वो सब है परिणति। और उछलने वाला वो परिणाम, ये तो हुआ अशुद्ध परिणति और शुभ अशुभ परिणाम की बात की। अब शुद्ध परिणति और शुद्ध परिणाम, चौथे गुणस्थान में जब निर्विकल्प ध्यान में लीन है, वो निर्विकल्प ध्यान का अर्थ है शुद्ध परिणाम। और निर्विकल्प ध्यान के काल में चौथे गुणस्थान में
एक कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव है वो शुद्ध परिणति। शुद्ध परिणाम के काल में भी अशुद्ध परिणति हो सकती है, क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी के उदय के निमित्त से अभी जो वृत्ति मलिन है वो तो है ही, भले आत्मा के निर्विकल्प ध्यान में लीन है। ये सत्संग एक बार नहीं हो, बार बार सुनना होगा, तब समझ में आएगा। कम से कम आज का सुनने के बाद में कम से कम ये सत्संग 5 बार सुनना। जिन्होंने पूछा वे तो 5 बार सुनेंगे, बाकी को उनके लिए कह रहा हूं। ये बार बार उसमें से जिज्ञासा होगी, नया नया नहीं, और अंदर से भाव आएगा। तो इसका स्वरूप क्या कि 4 बजे निर्विकल्प ध्यान में शुद्ध परिणाम है, शुद्ध भाव है। वो शुद्ध भाव को हो या शुद्ध परिणाम को, वही बात है। शुद्ध भाव, तो शुद्ध भाव के काल में परिणति 25% शुद्ध है, 75% अशुद्ध है। माने ये कहता हूं, जब परिणाम अशुभ हो, परिणाम शुभ हो, तब भी परिणति 25% शुद्ध रहती है ज्ञानी को। शुभ अशुभ परिणाम माने परिणाम अलग है, परिणति अलग है। और परिणमन जो है वो किसी भी गुण की पर्याय का पलटना, उसका नाम परिणमन। वो किसी पर भी घटित होता है, परिणमन शब्द। श्रद्धा का परिणमन, ज्ञान का परिणमन, चारित्र का परिणमन, सुख का परिणमन, गुण का जो स्पर्श है वो स्पर्श का परिणमन, रस गुण का परिणमन, गंध गुण का परिणमन। परिणमन माने पर्याय, वो किसी भी गुण में घटित होगा, जीव में, अजीव में, माने पुद्गल आदि 5 द्रव्य में। परिणमन और पारिणामिक, ये जो है परिणाम शब्द जो है, परिणाम, त्रिकाल चैतन्य सत्ता, ये जो परिणाम है, ये पहले जो परिणाम शब्द सुना, ये जो पहले परिणाम शब्द सुना, अशुभ परिणाम, शुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम, इन तीनों परिणाम से न्यारा एक परिणाम है। इन तीनों परिणाम से न्यारा जो शुद्ध होता है ना, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव, तो शुद्ध भाव एक पर्याय में होता है। और शुद्ध भाव जो है वो द्रव्य में भी शुद्ध भाव होता है। भाव का मतलब हमेशा ऐसा नहीं, उत्पन्न होने वाले कोई भाव का ऐसा नहीं। अशुभ भाव उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। शुभ भाव उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। शुद्ध भाव ये तो उत्पन्न होता है और एक एक समय की पर्याय है, इसलिए नष्ट होता है। माने भाव है ना, वो भाव तो उत्पाद और व्यय वाले ही होते हैं, ऐसा मत मानना। क्योंकि भाव शब्द सुनकर के तुम्हें ऐसा ही लगे कि भाव तो अनित्य। भाव शब्द, भाव सब अनित्य नहीं होते। कोई भाव ऐसा होता है जो नित्य है, जैसे न्यायक भाव जो नित्य है उसे भी भाव कहा है। वो पर्याय नहीं है वो भाव में। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये पुकार, ये चैतन्य की पुकार तुमने आज तक कभी नहीं सुनी, और ये सुनाने का भाव मुझे आया। कल का सत्संग हुआ था ना, 48 मिनट में सत्संग पूरा हो गया, सिर्फ 48 मिनट में। और सत्संग पूरा होने के बाद में इतने ज्ञान दीपकों के, साधकों के फोन आए कि क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है ना? अरे भगवान सब ठीक है, सब ठीक है। अड़तालीस मिनट का सत्संग
मैंने थोड़े दिन पहले आपको भावना बताई थी ना, मेरी तो ये भावना है 24 घंटे ये कैमरा चालू है और मैं अपने ध्यान से पूर्व तत्व विचार और चिंतन में जो मैं साधना करता हूं सब में आप साथ में बैठ करके करो। मेरी तो ये भावना थी ना, मगर कुछ ज्ञान दीपकों ने यह सुझाव दिया मुझे कि 48 मिनट से ज्यादा होता है ना सत्संग, तो लोगों को नींद आ जाती है, थकान लगती है, उनकी लिमिट होती है ना सुनने की। सुन सुन करके कितना सुने, इसलिए उनकी सुनने की लिमिट होती है। इसलिए यह सत्संग 48 मिनट का रखा गया, वरना मेरी तो भावना थी 1 घंटा 12 मिनट का, 1 घंटे का, 48 मिनट का। आज मैं आपको सबको पूछता हूं, मैं एक एक का चेहरा यहां देखता हूं। मुझे किसी ने कहा 48 मिनट का ही सत्संग हो, सच कहूं ना तो मेरा मन नहीं मानता है। हजी तो हम सितारना तार ने सेटिंग करी हुई ने, सेटिंग किया है अभी सितार के तार को कि कहे कि बस प्रोग्राम समाप्त, मगर किसी के कहने से मैं मान गया उनकी बात को। आज मैं आपको पूछता हूं, सबका चेहरा दिखाई देता है, आपका कैमरे में भी आपको दिखाई देगा। 48 मिनट का ही सत्संग रखने की भावना जिनकी हो वो हाथ ऊंचा करे। मैं देख रहा हूं एक एक का चेहरा। 48 मिनट का ही सत्संग रखने की भावना, डरना मत, दूसरे लोग देखते हैं। देखो एक आए, 48 मिनट का सत्संग। एक के अलावा कोई नहीं, जिनकी इच्छा 48 मिनट का सत्संग हो। अच्छा अब ये बताओ, 1 घंटे का पूरा सत्संग हो, ऐसी भावना किनकी है? एक घंटे का सत्संग पूरा हो, उनमें भी हाँ इतने लोग तो आए। अच्छा अब ये बताओ, 1 घंटा 12 मिनट ये मैक्सिमम टाइम है, इसके ज्यादा नहीं। 1 घंटा 12 मिनट का सत्संग हो, ऐसी भावना किनकी है? ओहो, ये तो ज्ञान दीपक, मेरी भी भगवान यही भावना है, मगर मैं किसी की भावना में बहका कर मैंने आपको 48 मिनट ही कल बिठाया। भावना है ना आपकी, रखेंगे 1 घंटे का, भले लिख करके रखते हैं अपन, कोशिश पूरी की पूरी होगी अपनी कि 1 घंटा 12 मिनट तक अपना सत्संग हो। 1 घंटे का तो कम से कम सत्संग होगा। आपकी भावना, आपका अंतर में जो भाव है ना भगवान, कल इतने ज्ञान दीपक टेंशन में आ गए थे, और ये सत्संग सच कहूं ना, जिन्होंने मुझे ये सुझाव दिया उनकी ये भावना थी कि लोग YouTube पर एक साथ में इतना लंबा सत्संग होता है ना तो सुनते नहीं है। छोटा छोटा सत्संग हो ना तो लोग सुनते हैं, और सुनते हैं तो छोटे छोटे सत्संग हो तो लोग ज्यादा सुनते हैं, तो व्यूअर्स ज्यादा होंगे YouTube पर। छोटा सत्संग होगा ना तो वो व्यूअर्स ज्यादा होंगे। व्यूअर्स को ज्यादा करना है कि यहां मेरी परिणति को निर्मल करना है। और ये सत्संग का जो आयोजन है, मैं आपको सच कह दूं, आपके हित के लिए नहीं है, मेरा इतना समय सत्संग में रहता है। मैं अपने लिए बोलना चाहता था और मैं अपने लिए बोलूंगा
ये तो आपका ऋण है कि मुझे सुनने के लिए बैठते हैं। जैसे आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा ना, मैं अपनी परिणति को निर्मल करने के लिए नियम सार लिखता हूं भगवान। और जब तक ये गला काम करता है, शरीर काम करता है, कल का क्या ठिकाना, कल का क्या ठिकाना। ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा ना तो 1 घंटा 12 मिनट का सत्संग रखेंगे और जिनको कम सुनना हो उनको 4 टुकड़े करके दे देंगे कि सुनो, छोटे छोटे टुकड़े को। मगर हम तो बैठेंगे पूरा का पूरा जितना समय मिलता है। आगे तो मेरा भविष्य में विचार है कि कभी यात्रा भी हुई ना तो भी कंप्यूटर पर अभी ऑनलाइन बैठेंगे। कभी मैं 15 मिनट के लिए ध्यान से पूर्व तत्व विचार सीधा आज कुमराला के ग्रुप में मैसेज भिजवा दूंगा कि 1 से लेकर के आज ध्यान से पूर्व तत्व विचार में मैं बैठ रहा हूं। मैं जो बोलूंगा तुम्हें सुनना है तो सुन लो और वो आपके ध्यान से पूर्व तत्व विचार में गिना जाएगा। जब भी वो कभी भी मैसेज आ सकता है, तो जब भी मैसेज आए तुम बैठ जाना, वो सरप्राइज समझ लेना और वो दिन आने वाले हैं। मगर ये मुझे सजा लगती है, भगवान सजा लगती है। पहले नहीं लगती थी, अब लगती है। अब जो कोई कहता ना सत्संग इतने बजे शुरू करो, इतने बजे पूरा करो, ऐसा लगता है जंजीरों से बांध दिया। चर्चा करता हूं मुक्त की और अनुभव होता है बंधन का। ये खटकता है। पूज्य गुरुदेव श्री कहता साधक, अरे तू 6 કલાક 8 કલાકનો સ્વાધ્યાય કર, 6 કલાક 8 કલાકનો स्वाध्याय कर, 6 घंटे 8 घंटे का स्वाध्याय कर, तब जानवर का भव बड़ी मुश्किल से मिलेगा, नरक निगोद से तब बचेगा, ऐसा कहते हैं। 6 घंटे 8 घंटे का सत्संग कर और करेंगे। मैं तो ये भावना पाता हूं, हमारा जितना अधिक से अधिक, कभी कभी यदि बोलना भी न होने, मौन रह करके बैठेंगे, मौन रह करके बैठेंगे, मगर बस चैतन्य का विचार चलता रहे। भगवान हे ज्ञान दीपक, खुशी हुई मुझे ये देख करके, जान करके बांधने वाले कम है, मुक्ति दिलाने वाले अधिक है। बांधने वाले इतने बलवान नहीं है, मुक्ति दिलाने वाले बलवान है। कर्म इतने बलवान नहीं है जो बांधने वाले हैं। चैतन्य सत्ता बलवान है जो मुक्त है। ये तो आज ये जैसा मैंने आपको कहा, मेरे भीतर जो होता है वो रोक नहीं पाता। ये कमजोरी है, ये रोक नहीं पाता। जो भाव कल आया, वैसे सबने मुझे कहा था, जिन्होंने मुझे सुझाव दिया, आप कभी उनको मत कहना, थोड़ा 1 आध महीने तक रखते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं, मगर मैं रह नहीं सका। 24 घंटे बड़ी मुश्किल से निकले और ये कह दिया, किसी ने मुझे बांधने की कोशिश की है मगर मैं बंधने वाला नहीं। ये चैतन्य 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 की पुकार हो भगवान। और इसी पुकार, इसके अलावा करेंगे क्या इस काल में? इस कलयुग में सत्संग से बाहर निकलने पर तो विकृति और विकार ही विकार का कचरा निकलता है। एक ही उपाय है कि सत्संग बस, और ये सत्संग का मौका तुम्हें मिला है। ये पंचम काल में पंचम काल को भुला देने वाला ये सत्संग है भगवान। परिणाम पर चर्चा चल रही थी। एक ऐसा परिणाम है जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप, ऐसा ये परिणाम, उस परिणाम को मुख्य करके ये कहते हैं पारिणामिक। प्रथम है ना, प्रथम शब्द से जैसे बना प्राथमिक, ऐसे ही परिणाम से पारिणामिक, ऐसे जो प्रथम क्रम पर है उसे कहते हैं प्राथमिक। ऐसे जो परिणाम जो टिककर रहने वाला सत्ता स्वरूप, वो ही है पारिणामिक। इसलिए पारिणामिक भाव के 3 भेद है, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व।
ये तीनों पारिणामिक भाव 53 प्रकार के 553, उसमें भी 5 प्रकार के। सब समझाया हुआ है, जो समझा वो समझा। 553 53 प्रकार के भाव, उनमें 3 प्रकार के भाव जो है वो पारिणामिक भाव के, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। और अभव्यत्व को पारिणामिक भाव कहा, उसका एक ही कारण, क्योंकि जो नित्य टिक कर रहने वाला परिणाम है वो पारिणामिक भाव है, वो नित्य टिक कर रहने वाला परिणाम है। अभव्यत्व, क्योंकि अभव्य हमेशा अभव्य रहता है, वो भव्य नहीं होता। भव्य हमेशा भव्य रहता है, वो अभव्य नहीं होता। मगर भव्य और अभव्य, जो भव्य है वो अभव्य नहीं, जो अभव्य है वो भव्य नहीं, मगर भव्य अभव्य ये दोनों जीव तो है, इसलिए जीवत्व नाम का जो पारिणामिक भाव है उसे परम पारिणामिक भाव कहा। ऐसा ये परम पारिणामिक भाव, ये 5 है ना, ये जैसे 1 2 3 4 5, तो ये अंगूठे को मैं पारिणामिक भाव कहता हूं। आ अंगूठो है ने, आ 5 अंगूठो ये पारिणामिक भाव, અને આમાં 3 વેઢા છે, तो अभव्यत्व, भव्यत्व और जीवत्व। तो आ अंगूठो, ये अंगूठे का जो ऊपर का भाग है ना, जिस पर अपन मोहर लगाते हैं, ये ऊपर का, वो 5 भेद में ये 5वां, और उसमें भी 3 भेद है, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। उसमें महिमा जीवत्व की है। ये सबसे ऊपर का अंगूठा जहां लगाया ना, ये श्रद्धा की मोहर, परम पारिणामिक, ऐसा ये चैतन्य, ये याद रखना। ये YouTube पर भी जो लाइक डिसलाइक करने वाले लोग हैं ना, वीडियो को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उसमें भी डिसलाइक करने वाले लोग मुझे मिले। अरे इसमें तो चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं कहा, ये डिसलाइक किसने कर दिया? तो पता चला ये दादी माँ यहां मेरे सामने बैठे मुंबई के, उन्होंने डिसलाइक किया, गलती से उंगली लग गई होगी। अपन को कितने विकल्प आते हैं, इसका वीडियो किसने डिसलाइक किया होगा, उनका भूल से उंगली लग गई, उनको तो पता ही नहीं है। और मैंने देखा तो यहां मेरे सामने दूसरे बैठे बा बोले कि ये जो होता है ना, ये तो दुनिया में ऐसा कहते, देखो मैं तुम्हें ठेंगा दिखाता हूं, ये ठेंगा। बोले मैं तो अपने बेटे के प्रवचन में ठेंगा नहीं दिखाऊंगा, मैं तो ऐसा ही रखूं जिसमें ठेंगा नहीं दिखाना। तो मैंने मोबाइल में देखा, सब डिसलाइक उनकी ही थी। ये गड़बड़ करने वाले नजदीक के लोग हैं, जिनको मैंने अपने पास में बिठाया। मगर मैं भी समझ सकता हूं उनकी परेशानी, इसलिए मैं आपको कहता हूं ठेंगा दिखाना कोई बात नहीं अच्छा होता है। ठेंगा बने वो YouTube पर नहीं, मैं ये कहता हूं यहां परम पारिणामिक भाव, बस उसी पर तुम्हारा जोर हो, चैतन्य सत्ता पर जोर हो। ये पारिणामिक भाव हुआ। पीयूष ने अंत में पूछा है, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी बताते थे कि जमीन पृथ्वी पर चलते हुए पैर जमीन को छूते स्पर्शते नहीं है। यह कथन, यह परम कथन का सूक्ष्म भावार्थ सविस्तार समझाने की कृपा करे आपका आज्ञांकित आत्मार्थी ज्ञान दीपक पीयूष, मुंबई। पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे, तीर्थंकर परमात्मा के पैर जमीन को छूते नहीं, ऐसे ही हमारे पैर भी जमीन को छूते नहीं। उनका कहने का भाव यही था, हमारे पैर, ये पैर है, ये जमीन है, जमीन को छूते हुए तो दिखते हैं,
हमारे पैर जमीन को छूते हैं फिर भी गुरुदेव ये क्यों कहते थे? प्रत्येक ज्ञानी परम कृपालु देव ने यही द्रव्य की स्वतंत्रता का स्वरूप बताया। पैर के परमाणु और जमीन के परमाणु एक दूसरे में परिणमित नहीं होते। पहली बात, एक दूसरे में पलट नहीं जाते। जैसे आत्मा है ना, आत्मा और ये शरीर, तो चैतन्य शरीर के रूप में नहीं पलटता, शरीर चैतन्य के रूप में नहीं पलटता, ये स्वतंत्र सत्ता। ऐसे ही पैर के परमाणु जमीन के परमाणु में नहीं पलटते। ऐसा हो सकता है पैर के परमाणु घिसते घिसते जमीन के परमाणु जहां है वहां आ जाए, मगर फिर भी वो जो परमाणु है, वो परमाणु तो अपनी सत्ता स्वरूप रहेगा ना, वो थोड़ी घुल मिल जाएगा किसी में। वो इस अपेक्षा से और सूक्ष्म भाव ये है कि प्रत्येक परमाणु का उत्पाद व्यय द्रव्य अपने अपने में होता है, इसलिए एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं है। छूता तो है, स्पर्श तो होता है, क्योंकि स्पर्श तो पुद्गल में ही होता है। स्पर्श होता होने पर भी अस्पर्शी कहा, और जहां परमाणु को अस्पर्शी कहा वहां परमात्मा को स्पर्शी कैसे कहे? वो परमात्मा की महिमा के लिए ये वर्णन किया, द्रव्य की स्वतंत्रता को समझाने के लिए ये कथन किया है। ज्ञानी की भाषा को सुनना, भावों को समझना। आज ज्ञान दीपकों से कम सत्संग करना था, मगर ज्यादा हो गया। देखो 1 घंटा 12 मिनट। एक शर्त है कि जब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं होता तब तक आप बैठे रहे तो ही सत्संग होगा। यदि कम होते गए, सत्संग डिस्कनेक्ट नहीं होता, जब तक मैं नहीं जाता, उससे पहले आप चले गए, तो कल से फिर 48 मिनट का ही सत्संग होगा। आज इतना ही।